हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि सक्रियण जटिल का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी सक्रियत संकुल। सक्रियत संकुल असल में ध्यान दीजिए, जो सक्रिय जटिल लिखा हुई है असल में जो, क्योंकि जो संकुल होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉम्प्लेक्स, तो इसने इसको क्या लिख दिया, जटिल। तो आप ध्यान रखिए, सक्रिय संकुल या संक्रमण अवस्था भी अपने इसको कह सकते हैं, संक्रमण अवस्था। देखो क्या होता है कि सक्रिय संकुल या संक्रमण अवस्था क्या होती है कि किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, उत्पाद में बदलने के लिए एक संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है। संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है, जिसे सक्रियण संकुल कहते हैं। सक्रियण संकुल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है वो ये कि सक्रिय संकुल जो होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि सक्रियण संकुल की ऊर्जा, सक्रियण संकुल की ऊर्जा उत्पाद व अभिकारक दोनों से ज्यादा होती है। उत्पाद व अभिकारक दोनों से ज्यादा होती है। अब अगर अपने बात करें इसमें ग्राफ की, तो देखो ये किस तरह से बनता है कि ये जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया का एक ग्राफ है इस तरह से, जिसमें ये ऊर्जा को बता रहा है और ये जो अक्ष है वो अभिक्रिया निर्देशांक है। एक तरह से कि ये बता रही है कि अभिक्रिया जो कितनी पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया निर्देशांक। ये अपने मान लो क्या हो गया, ग्राफ। अब देखो अपने को पता है कि जो अभिकारक होता है उसकी ऊर्जा जो है थोड़ी ज्यादा होती है, उत्पाद की ऊर्जा जो थोड़ी कम होती है। तो मान लेते हैं कि ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, और ये उत्पाद है पी यानी प्रोडक्ट। तो यहां से चलेगी और इस तरह से एक उच्च ऊर्जा स्तर आएगा और उसके बाद में ऊर्जा दोबारा होकर यहाँ पे उत्पाद में बदल जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये संक्रमण अवस्था को दर्शाता है। देखो कैसे, ये जो ऊर्जा है ई, ये जो ई ऊर्जा है ये किसकी ऊर्जा होती है, सक्रियत संकुल की। किसकी ऊर्जा होती है, ये सक्रियत संकुल या सक्रियण संकुल भी बोल देते हैं इसको, एक ही बात होती है। तो ये हो गई ऊर्जा। अब देखो ये जो ई ऊर्जा है, ई ई यहाँ पे होती है दहलीज ऊर्जा। क्या होती है, दहलीज ऊर्जा, या जिसको दहली ऊर्जा भी बोलती है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यकता होती है। अब ई जो ये ऊर्जा है ये किसकी होती है असल में, ये जो ये ऊर्जा दहलीज ऊर्जा होती है वो किसकी होती है, सक्रियण संकुल की। सक्रियण संकुल की ऊर्जा क्या होती है, दहलीज ऊर्जा होती है। तो ये जो ग्राफ अपने बता रहा है, और ये जो ऊर्जा है सबसे उच्च ऊर्जा जो होती है, अपने ये भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा व सबसे कम स्थायित्व, सबसे कम स्थायित्व
सक्रियण संकुल का ही होता है, सक्रियण संकुल का होता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।